नमस्कार, आप देख रहे हैं निवाड़ी न्यूज़ डिजिटल यानी NND न्यूज़ चैनल। जैसा कि सभी को मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रयासरत भी हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से निवाड़ी विधानसभा से भाजपा के विधायक अनिल जैन से हमारे चैनल की टीम ने मुलाकात की और इस 1-to-1 मुलाकात में भाजपा विधायक अनिल जैन ने क्या कहा, देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। आज हम बात करेंगे निवाड़ी विधानसभा विधायक माननीय अनिल जैन जी से। आपसे एक बात करना चाह रहा हूं कि आपने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। इसके बाद आप जो संसदीय चुनाव हो रहा है उसमें बीरन जी के साथ भी पूरा तन मन धन से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो क्या परिणाम आने वाले हैं चुनाव में और क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, अब कुछ समय से तेजी के साथ पूरा वातावरण बदल गया। आज लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक भरोसा बढ़ गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक ऐसा लगता है जैसे व्यक्तिगत लगाव सा भी हो गया होगा। आपने देखा होगा कि जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए तो MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP। ये छोटा सा कोटेशन था, लेकिन लोगों की भावनात्मक भाव भी जुड़े थे। और उस समय जब लोग चर्चा करते थे कि अब कांग्रेस बड़ा टफ चुनाव है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, भाजपा के प्रति एंटी-कम्बेंसी जैसे कई शब्दों के उपयोग हो रहे थे, लेकिन आम जन में जो भावना थी, आम जन में जो धारणा थी कि एकमात्र दल है भारतीय जनता पार्टी, जो निश्चित रूप से जो कहती है वो करने पर करती भी है। और यही कारण था कि MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP का जो एक कोटेशन था, एक नारा था, वो चरितार्थ हुआ और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। जहां लोग बड़ा टफ बता रहे थे वहां कोई टफ की स्थिति नहीं बची। विपक्ष समेट के नीचे आ गया और भाजपा एकदम जो चुनाव की ओर होना चाहिए। विधानसभा चुनाव में आपकी परिस्थितियां विपरीत थी, सारे विरोध में थे। आज वही कार्यकर्ता, वही लोग आज भाजपा की सदस्यता लेने में लगे हुए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, इस समय पूरा देश भाजपा में है, मोदी में है, नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार है। नरेंद्र मोदी जी एक शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में उभरे हैं। तो चलिए, देश अभी जिनसे भूल हुई होगी या जिनके मन में विधानसभा का कुछ हो रहा होगा, आज चलो उनका मन भाजपा में होगा तो चलो उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से वो जिस भाव के साथ अगर जुड़े हैं तो उस भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी आज कड़ाके की धूप में आप उसी तरह प्रचार करने में लगे हुए जैसा आप अपना प्रचार कर रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे खून में, ब्लड में है। भारतीय जनता पार्टी का जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि पंचायत का है कि नगर परिषद का है कि विधानसभा का है कि सांसद का है, कमल का चिन्ह और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारा तो मतलब कोई इलेक्शन हो, पूछो, पार्टी की जिम्मेदारी जो मिलती है वो ऐसा नहीं कि हम अपना चुनाव कोई और तरीका से लड़ रहे और डॉक्टर बीरेन कुमार जी का और चुनाव लड़े। मुझे लग रहा कि मुझे बीरेन जी के लिए और मेहनत करनी है और विधानसभा भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से त्रिकोण संसदीय क्षेत्र जीते और मेरी विधानसभा बहुत अधिक वोटों से जीते। मेरा यही प्रयास रहेगा। ना धूप है ना छांव है, इस समय तो केवल डॉक्टर बीरेन कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और बीरेन कुमार जी को चौथी बार सांसद बनाने का लक्ष्य लेके मैदान में। आजकल जैसा उत्साह भाजपा के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, नेताओं में दिख रहा है, उसी तरह का उत्साह जनता में भी दिख रहा है। और दूसरे पार्टियों के न तो कोई प्रचार करने वाले दिखाई दे रहे हैं। आप एक मजरा टोला पर जा रहे हैं, हर व्यक्ति के घर जा रहे हैं, अपने हाथों से पर्चा बांट रहे हैं। इससे लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी में 30 दिन सक्रियता मूल मंत्र तो भारतीय जनता पार्टी का ये है। कार्यकर्ता को समय समय पर जिम्मेदारी देना, जनता के बीच में रहना, जनता के साथ उनके समन्वय से काम करना, सरकार की योजनाओं को उन तक भेजना। अब कांग्रेस को केवल चुनाव के समय चुनाव दिखता है, जब चुनाव आ जाए इसके बीच में उनका कोई जनता से संवाद रहता ना कुछ रहता। हमारे कार्यकर्ताओं के साथ सतत संपर्क, सतत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जो भावना होती है पार्टी के प्रति और लोगों के प्रति, तो इस समय कांग्रेस में भगदड़ मची। कांग्रेस बची है क्या? कांग्रेस जो देखो वो लाइन लगी, रोज मेरे न्यू ज्वाइनिंग हो रही है। आदरणीय जो ज्वाइनिंग के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा जी, वो टाइम नहीं दे पा रहा है। इतने लाखों के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, सब दलों छोड़ छाड़ के भाजपा, क्योंकि भाजपा जो कह रही वो कर तो रही। कम से कम अगर ये सब नहीं होती तो क्या 163 सीटें मध्य प्रदेश के विधानसभा में होती,
का 400 पार का जो नारा है, पहले जब 400 पार का नारे की बात हो रही थी तो उस समय हम लोग भी चर्चा करते थे कि 400 पार कैसे होंगे। आज हम ये कह रहे हैं कि केवल पार ही पार है, 400 तो छोड़ो, पार ही पार है। कितनी सीटें बढ़ जाए, 400 तो आनी है, उससे और कितनी सीटें बढ़ जाए कोई कल्पना नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी के प्रति अटूट भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट भरोसा। और बीरेन जी तो हमारे सरल प्रत्याशी हैं, चौथी बार लड़ रहे हैं। वो तो आप समझो कि इतने बार के सांसद रहने के बाद भी उनका कोई परिवर्तन नहीं। वो कल भी वैसे थे, आज भी वैसे, आने वाले समय भी वैसे चलते, कोई परिवर्तन नहीं उनके अंदर। वो पूरे साधारण तौर पर जैसे आमजन के प्रति रहना चाहिए, वो आम तौर पर आमजन जैसे ही रहते हैं। बीरेन जी की छवि एक पूरे देश में आदर्श प्रत्याशी के रूप में देखी जा रही है। अच्छी भूमिका उनको मोदी जी ने दी है, नवरत्नों में लोग उनको मानते हैं। और आज प्रत्येक टोले और मजरे पे आप जाके उनकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि यदि वो नहीं आ पाए तो हम उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, और आने वाले समय में जीत के बाद फिर उनको आने का अवसर मिलेगा तो वो उत्तर आपकी सेवा में। देखिए, निश्चित रूप से बीरेन जी का कार्य क्षेत्र, संसद का एक कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है। और इसके बाद फिर अगर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, केंद्र में वो मंत्री के रूप में जब बने, तो उसके बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई, तो निश्चित रूप से क्षेत्र मुझे लगता है कि वो उतना कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी कई बार उनसे बात होती है, जब निवाड़ी के कोई विकास की बात हो तो उनके दिशा निर्देश मुझे हमेशा मिले हैं। जब हमें कोई आवश्यकता हुई तो हमने उनसे दिशा निर्देश लिए भी है। और क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण जो जवाबदेही सांसद की होनी चाहिए, उसका निर्वहन उन्होंने हमेशा पूरी ताकत के साथ किया। और आज मुझे तो सच कहता हूं कि गर्व भी होता है कि हम बीरेन जी के नेतृत्व में, बीरेन जी के सानिध्य में हमें काम करने का अवसर मिलता है। पहली बार उनकी जीत कम वोटों से हुई, दूसरी बार उससे डबल, तीसरी बार और ज्यादा। इस बार आपकी कितनी अपेक्षा है कि कितने वोटों से जीत सकते हैं? देखिए, जब वो पहले जब यहाँ आए तो वो उस समय यहाँ नए नए चेहरे बन के आए थे, लेकिन फिर भी उनकी जीत, अच्छी जीत हुई। आज तो जीत का कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मतों से हमारे बीरेन कुमार जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। अन्य दलों के पास तो कोई प्रचार भी कुछ आपको देखा हो तो मुझे नहीं लगता है। बीरेन कुमार जी पूरी ताकत, हम लोग कोई इस हवा में नहीं उड़ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो चुनाव कमजोर मान के चले। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और बहुत बम्पर जीतेंगे, और बीरेन जी की बहुत वोटों से जीत होगी। मेरा तो अनुमान है कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश की भी अगर कोई जीत होगी तो वो बीरेन जी की। विधायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाखों से विजय होने की उम्मीद से पूरी तन मन धन से प्रचार में लगे हुए हैं। हम लोगों की भी शुभकामना है कि आप अच्छे से घर पे पहुंचे और अपने प्रत्याशी को अच्छी जीत दें। अनुराग जी, आपको भी धन्यवाद, दीपक जी आपको भी, और ऋषि जी आप सबको धन्यवाद के चुनावी प्रचार के समय में आपने मेरा महत्वपूर्ण समय, आपका अपना महत्वपूर्ण समय का समन्वय बनाते हुए आज मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। और अपील करूंगा आपके माध्यम से कि डॉक्टर बीरेन कुमार जी योग्य और ईमानदार सरल प्रत्याशी हैं, और निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व उन्होंने जो किया, टीकमगढ़ का मान सम्मान बढ़ाया, जिले का मान सम्मान तो बढ़ा ही है, देश में भी उन्होंने अपनी नरेंद्र मोदी जी की टीम में साथ काम कर हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया। एक बार उनको भी बधाई देता हूँ। आम जनता से अपील करता हूँ कि 26 अप्रैल को बीरेन जी जो इस संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और चौथी बार डॉक्टर बीरेन कुमार जी को लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए 26 अप्रैल को कमल का बटन दबाएं और निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का भारतीय जनता पार्टी के प्रति निर्वहन करें। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। धन्यवाद।